तो इन दोनों के बीच का समाधान कौन निकालेगा? पुलिस प्रशासन, पब्लिक नहीं। पब्लिक को ये पावर नहीं दिया गया है कि आप वहाँ पर अपने हाथ में कानून लें। कानून का आपको सहयोग लेना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। वो किसी भी नागरिक को नहीं दिया गया इसका हक, ठीक है? सिर्फ सहयोग करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करना है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, र्यूमर नहीं फैलाना है। उन सब पर भी कड़ा कानून बना है, इसीलिए इन सब चीज़ों से परहेज करें, महिलाओं का सम्मान करें, उत्तेजित ना हो। कानून हर जगह वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिस पर आप इन नए कानून के प्रावधानों को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखिए ये सब संशय होगा, बहुत लोगों को पता था हत्या जो है होता है तो पहले सजा का प्रावधान कम था, अब यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, आजीवन कारावास की सजा हो रही है उसमें। तो ये सब में नहीं पढ़ना। जो रोड पर गाड़ी चला रहा है वो आप नहीं थे जो चला रहा था, गाड़ी आपकी नहीं थी, जिसकी एक्सीडेंट हुई वो भी आप नहीं है, वो स्वयं वह व्यक्ति है जो सड़क पर चल रहा था, भले ही आपके परिवार के लोगों को, लेकिन सड़क पर सावधानी से चलना उनका मारने लगती है और कभी कभी मृत्यु हो जाती है। उसी को मॉब मतलब भीड़ द्वारा लिंच करना गया। गुड, वेरी गुड। तो मैं अब आप लोगों से विदा चाहूँगी, मुझे और भी थाना क्षेत्र में जाना है। सवाल है जी कि जैसे यहाँ एफआईआर कर दिए जी, एफआईआर के फिर हमको नकल चाहिए जी, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको मिल जाएगा, हाँ, ऑनलाइन मिलेगा ये तुरंत मिल जाएगा, तुरंत सेम डेट में सेम टाइम? सेम डे मिल जाएगा। वैसे भी जो ऑनलाइन हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं सर, उसमें जब आप तो आवेदन लेके आ जाते हैं, राइट? आप आवेदन लेके आते हैं, हम लोग उसको ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। जो ऑनलाइन वाला जो प्रिंट निकलता है उस पर भी आपके सिग्नेचर्स होते हैं, तो सिग्नेचर तो आपके होने ही है। तो मान लीजिए कि आपने आवेदन दिया, आपको आवेदन की कॉपी मिल गई, यहाँ से आवेदन की जो कॉपी है उसकी रिसीविंग आपको इमीडिएटली ले लेनी है, वो आपको तुरंत मिलेगा। तो जब जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया या फिर आवेदन देना है अनिवार्य है और इनको आपको कॉपी देनी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको देर मिल जाएगा, ठीक है? उसके लिए मैन पावर पर भी काम किया जा रहा है, और भी लोग जो हमारे थाने में पदस्थापित है उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अगर आप ओडी में बैठ रहे हैं तो किस तरीके से डील करना, ये सारी चीज़ों की प्रशिक्षण चल रही है। वेबसाइट पर भी कोई एफआईआर करना चाहेगा तो इसको कर दे सकते हैं। जी, अब सब डिजिटल हो रहा है, धीरे धीरे जब वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाएगा तो सब कुछ डिजिटल होगा और सब पारदर्शी होगा, सिटीजन्स के लिए भी वहाँ पर आप देख पाएंगे। वो अभी प्रक्रियाधीन है, वो चल रहा है। जी बोलो। आपने बोला ना कि एक्सीडेंट होगा तो बॉडी को छूना नहीं है, खाने अगर वो बॉडी जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल में नहीं रखना। हाँ, वो कर सकते हैं, बिल्कुल करना है। अगर कोई जीवित है, अगर कोई जीवित है तो वहाँ पर रोड जाम करने के बजाय नागरिक को बोला ना मैंने, नागरिक का सहयोग क्या चीज़ में चाहिए कि उसको तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँचाइए और रास्ते में आप फ़ोन कर दें थाना को, ठीक है? लेकिन अमूमन जो मेरा अनुभव रहा है वो यही है कि मृत अगर हो जाते हैं तो वहाँ रोड जाम कर दिया जाता है, सड़क पर आगजनी कर दी जाती है। इससे परहेज़ करें, नहीं तो आप उसको बचा भी नहीं रहे और अपने ऊपर एक अगला केस आप लोग दर्ज करा रहे हैं। उससे परहेज़ करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि पुलिस जो है नागरिक के अगेंस्ट नहीं होती है, उसके सहयोग के लिए थाना खोला गया है। हम लोगों का पदस्थापन आप लोगों के कार्य के लिए किया गया है, हम लोग अपने निजी कार्य के लिए यहाँ नहीं हैं। हमारी नौकरी में जो हमें कार्य दिया गया है वो यही है कि नागरिकों का जो समस्या है उसकी बातों को सुनना, उसको प्रक्रिया में लाना और उसको आखिरी पायदान तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। लेकिन अगर उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, जिस भी कारण होगा, तो उसके लिए प्रावधान बने हैं, उसके तहत फिर अगली कार्रवाई हो जाती है। ये 3 इतने मोटे मोटे बुक होते थे जिसमें सारे लॉज लिखे रहते थे, उन सभी को रिप्लेस किया गया है, यानी उसके जगह पे अब एक नया किताब लाया गया है जिसमें पुराने किताब की कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, नए चीज़ों को जोड़ा गया है, और जो जोड़ा गया है वो नए हैं और जो बदला गया है उसका धारा का जो नंबर होता है वो बदल दिया गया है। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग स्कूल जाते हो, पहले क्लास में जो आपके रोल नंबर्स होते हैं, फिर प्रमोशन के बाद जब अगले क्लास में जाते हो तो आपके रोल नंबर्स चेंज हो जाते हैं, सेक्शंस बदल जाते हैं। तो अगर आप इतना सिंपल तरीके से समझें तो ये वही हुआ है, सेक्शंस बदल गए हैं। हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें जो इतने साल में 200 साल में बहुत सारे चेंजेस हो गए, सोशल चेंज,
बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ परिवर्तन आवश्यक था हमारे कानून में। उस परिवर्तन को इसमें जोड़ते हुए नई किताब निकाली गई है, ठीक है, जिसका एक का नाम है BNS भारतीय न्याय संहिता, एक का नाम है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पर निकल करके आया है उसका क्या नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भी नाम पहले था वो इंग्लिश वर्जन था, अब जो इंग्लिश में भी लिखेगा तो उसको हिंदी वर्ड ही है, न्याय ही लिखना है, जस्टिस नहीं लिखना है। तो जो हिंदी वर्ड्स हैं उसको इसमें जोड़ा गया है अपने संस्कृति को उसमें परिलक्षित करने के लिए, यही उद्देश्य था, इसलिए उसका नाम भी हिंदी में ही रखा गया है, ठीक है। और दूसरा कि मीनापुर का घटना दर्ज कराएंगे तो भले ही वो पीनल कोड की धाराएं लगेंगी पुरानी वाली, क्योंकि घटना पुरानी है, लेकिन प्रक्रिया तो आज वर्तमान में हो रही है, तो जो प्रक्रिया फॉलो होगी वो BNSS की होगी, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधिनियम के तहत ही सारी प्रक्रियाओं को पूरी की जाएगी। इससे बहुत नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देती हूँ जो आपको असर करती है। जैसे पुलिस आपके पास पहुंची और आपको वीडियो में बयान ले रही है तो बहुत लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है, ये अनिवार्य हो गया है कि हम जो बयान लें आपको वीडियो में देना है, ठीक है। तो ये 2-3 तरह की चीज़ों से बचने के लिए किया गया है संभवतः, ताकि एक आज आप ये बयान दे रहे हैं